हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीरू इन्फो। दोस्तों, यदि आप आईटीआई कर चुके हैं और अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए निकल के सामने आ रही है। दोस्तों, यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर की तरफ से यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जिसे शॉर्टकट में NWR कहते हैं, यहाँ से करीब 1600 पोस्टें निकली हुई हैं अप्रेंटिसशिप की। 1600 पोस्टें, तो यदि आप करना चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन आप सभी के लिए हो सकता है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है वो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहें। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हर एक वैकेंसी की अपडेट मिलने वाली है। और यदि आप PDF वगैरह चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको वीडियो स्टार्ट करके दिखाते हैं। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आप वेबसाइट में नहीं आना चाहते डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके बाद ये है इसका नोटिफिकेशन, जैसे ही आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे तो ये इस तरह आपका नोटिफिकेशन सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। और ये जो है वैकेंसी अप्रेंटिसशिप का जो फॉर्म है वो नोटिफिकेशन वो 2 तारीख को आया हुआ है, 2 जनवरी 2024। यहाँ पे फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 10 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और फॉर्म की लास्ट डेट जो होने वाली है 10 फरवरी, पूरा 1 महीना आपको मिलेगा। तो जैसे ही 10 तारीख से चालू हो आप फॉर्म जरूर भर दिए, क्योंकि वेबसाइट क्या होता है लास्ट में जो है क्रैश कर जाती है या फिर फॉर्म नहीं भर पाता। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है हाई स्कूल होना चाहिए मिनिमम 50% और प्लस ITI। तो हाई स्कूल होना चाहिए इसमें, यानी कि 10th और प्लस ITI की मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और यदि आप 50% से कम है तो आप फिर ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सारा कुछ यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा। आपका हाई स्कूल और ITI के आधार पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। तो जो भी होगा वो आपको वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, मेरिट आपकी वहीं पे मिलेगी। और यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ किस डिवीज़न से फॉर्म निकलेगा वो सारा कुछ दिया है। अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, तो ये सारा कुछ यहाँ पे है। उसके अलावा यदि बात करें कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं अप्रेंटिसशिप की, तो यहाँ पे अलग अलग विभाग में अलग अलग जगह की सीटें निकाली गई हैं। अजमेर में यदि बात करें तो देखिए यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे 30 सीटें, इलेक्ट्रिकल पावर में 30, इस तरह इलेक्ट्रिकल TRD में 40 और कारपेंटर में 25, पेंटर की यहाँ पे 25। तो इस तरह से करके यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे डीजल मैकेनिक की 132 सीटें, टोटल जो सीटें हैं यहाँ पे 402 सीटें हैं अजमेर में, इन सभी डिपार्टमेंट में। उसके अलावा यदि बात करें फिर से बीकानेर में, तो फिर बीकानेर में अलग अलग सीटें हैं, जैसे फिटर मैकेनिकल की 190 सीट, पावर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की 69, इलेक्ट्रीशियन क्लॉथिंग की 89, इलेक्ट्रिकल TRD की यहाँ पे 54, वेल्डर गैस की 19 और यहाँ पे वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक मैकेनिकल की 3 सीटें मिला के टोटल यहाँ पे देखिए 424 सीटें दी गई हैं। फिर से बात करें यहाँ पे देखिए जयपुर की, यहाँ पे टोटल कितनी सीटें फिर से निकाली गई हैं अलग अलग ट्रेडों को मिला के। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड फिटर, मैकेनिकल फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वगैरह की, तो 488 सीटें ये दी गई हैं। तो ऐसे करके यहाँ 1200 सीटें लगभग हो गई और 1200-1300 और भी यहाँ पे नीचे दी गई हैं। जैसे फिर से यहाँ पे जोधपुर में टोटल 67 सीटें दी गई हैं। और सबका क्वालिफिकेशन दोस्तों देखिए अलग अलग ट्रेड में, आपका रिलेवेंट ट्रेड में ही आप ITI पास किए हों। जैसे डीजल मैकेनिक है तो आपका डीजल मैकेनिक में होना चाहिए, तो इस तरह से आप उसमें आपका ट्रेड में ITI होना चाहिए सेम ट्रेड में। और इस तरह से यहाँ पे आगे अगर बात करें फिर से देखिए यहाँ अजमेर में कुछ सीटें निकाली गई हैं। तो यहाँ पे 88 सीटें हैं, जैसे पेंटर, जनरल, फिटर, वेल्डर की अलग अलग सीटें। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की हैं 25 सीटें। अजमेर में फिर से यहाँ पे 56 सीटें हैं, डीजल मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, DLS TSL मैकेनिक की, ठीक है। उसके अलावा बीकानेर की बात करें फिर यहाँ पे सीटें दी गई हैं 29 सीट। और इसके अलावा फिर से यहाँ जोधपुर में कुछ वैकेंसीज अभी हैं टोटल 69, वो चाहे फिटर हो, कारपेंटर हो, वेल्डर हो, पेंटर, मैकेनिक, मशीन टूल, मशीनिस्ट, ये सब मिला के यहाँ पे 67 सीटें हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे है।
और एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें दोस्तों तो 15 साल आपका मिनिमम एज होनी चाहिए, उसके अलावा मैक्सिमम एज 24 ईयर यहाँ पे मांगा गया है। यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, ठीक है, और SC ST हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। और PW कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 10 साल की छूट मिल जाएगी। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हों आप उसमें फॉर्म ज़रूर फिलअप करिएगा। फॉर्म की फ़ी की बात करें दोस्तों तो 100 रुपया ऑल ओवर कैंडिडेट के लिए लगेगा। किन के लिए नहीं लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। SC ST और PW कैंडिडेट, और यहाँ पे वोमेन नहीं, लड़कियों के लिए कुछ भी फीस नहीं है, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे है। और बात करें दोस्तों यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। तो ये ऑनलाइन फॉर्म होगा, ऑनलाइन जैसे ही फॉर्म निकलता है तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दूँगा कैसे क्या करना है। ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड की बात करें तो जो भी आपका अप्रेंटिसशिप में यहाँ पे मिलता है पैसा वो सारा कुछ मिलेगा, लगभग 8,000 के आसपास मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हॉस्टल वगैरह सुविधा वहाँ नहीं मिलेगी, वो आपको अपने खर्चे पे रहना पड़ेगा, यही है। और यहाँ पे अगर कुछ बात करें इंपॉर्टेंट दोस्तों तो इसमें कुछ और नहीं है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। यदि आपने रिजर्वेशन लिया हुआ है तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेट का नहीं चलेगा। तो आपको ध्यान देना है कि जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का लिखा होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए, तो वही यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और आपको सभी को तो पता ही है कि जो अप्रेंटिसशिप होती है रेलवे की तो उसमें कितना बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जब भी लेवल 1 ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो उसमें आप सभी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि जैसे यदि आप अप्रेंटिसशिप किए हैं तो आपको 20% वेटेज मिलेगा, ठीक है, 20% वेटेज मिलता है ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्ट पर। और दूसरा होता है जैसे उसमें दौड़ होती है वो आपको नहीं देना है, PET एग्ज़ाम होता है, उसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो भी आपको नहीं देना होता। तीसरा होता है उसमें फ़ायदा कि आपका जो है जो ITI अप्रेंटिसशिप में पाएंगे, आपका जब एग्ज़ाम होगा अप्रेंटिसशिप का तो उसमें 1/3 उसका नंबर जुड़ जाएगा, और बाकी आप जो एग्ज़ाम दिए रहेंगे 2/3 उसका होगा। तो इस तरह से आपका कुछ वेटेज मिलेगा तो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिल ही जाता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं एक फ़ायदा और हो जाता है कि आपका जो है ये बेनिफिट मिल जाता है। यदि आप ग्रुप डी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। तो यही कुछ अपडेट था दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब काफ़ी लोग कम करते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं आप सभी से इसी तरह के अगले अपडेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।